जब एक अमेरिका की एक खातून जो कि 33 साल थी, जिनका नाम जो था ओनेजा रॉबर्ट एंडरसन था, उन्होंने पाकिस्तानी लड़के से बातचीत करना स्टार्ट की जो कि कराची का रहने वाला था। उसका नाम जो था वो है निदाल मेमन। तो मेमन साहब जो हैं ये 19 साल के थे और जो अमेरिकन खातून है वो 33 साल की हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। तो आप ये कह लें कि ऑनलाइन इन लोगों ने बातचीत करना स्टार्ट कर दी और एक दूसरे से, जैसे कि आपको पता ही है कि होता है, एक दूसरे से मोहब्बत के वादे कर लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं डेली स्कोप। नाज़रीन, आज मैं आपको इस व्लॉग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने लगी हूं। इंटरेस्टिंग भी आप कह सकते हैं और आप ये भी कह दें कि अभी तक तो मुझे खुद को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आया ये न्यूज़ इतनी बड़ी थी, जितनी बड़ी से बना दिया गया है, या आप कह लें कि सोशल मीडिया का ही सारा कमाल है। तो ये जो स्टोरी है, बेसिकली ये स्टोरी शुरू हुई थी आज से 7 से 8 माह कब, जब एक अमेरिका की एक खातून जो कि 33 साल थी, जिनका नाम जो था ओनेजा रॉबर्ट एंडरसन था, उन्होंने पाकिस्तानी लड़के से बातचीत करना स्टार्ट की जो कि कराची का रहने वाला था। उसका नाम जो था वो है निदाल मेमन। तो मेमन साहब जो हैं ये 19 साल के थे और जो अमेरिकन खातून है वो 33 साल की हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। तो आप ये कह लें कि ऑनलाइन इन लोगों ने बातचीत करना स्टार्ट कर दी और एक दूसरे से, जैसे कि आपको पता ही है कि होता है, एक दूसरे से मोहब्बत के वादे कर लिए। अब जो लड़का था उसको ये नहीं पता था कि ये जो खातून मुझसे बात करती हैं ये फ़िल्टर लगा के बात करती हैं या ये रियलिटी में किस तरह से नज़र आती हैं। तो बातचीत जो है आप कहें कि बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, प्यार मोहब्बत के वादे होते गए और उसके बाद 11 अक्टूबर को ये जो खातून है ओनेजा रॉबर्ट एंडरसन, इन्होंने फ़ैसला किया कि ये पाकिस्तान आ जाएंगी और ये पाकिस्तान के कराची के एयरपोर्ट पर आ गई और आकर इन्होंने कॉल की निदाल मेमन को कि मैं आ गई हूँ और अपने वादे जो हैं वो पूरे करें। इस बारे में जो निदाल मेमन है उनका ये कहना है कि खातून ने मुझसे पूछा ही नहीं और वो आ गए। उन्होंने जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इन्होंने मुझे गले लगाया और पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये खातून वही हैं जिनसे मैं बातचीत करता था। कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर बयानात जो हैं वो फैल रहे हैं और अभी तक इस बात में सदाकत नहीं है कि ये जो बयानात लड़के से मंसूब किए जा रहे हैं, आया ये बयानात उसके हैं भी या ये भी सोशल मीडिया का ही कमाल है। खैर, बातचीत यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। इस बात को अब तकरीबन 3 माह हो चुके हैं कि उस खातून को पाकिस्तान आए हुए, और वो पाकिस्तान आप कह लें कि दर बदर तो नहीं कह सकते, फुल उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, फुल उनको मीडिया कवरेज मिल रही है और पाकिस्तान के जितने भी आप कह लें कि मोहम्मद तरीन अफराद हैं, मर्द हैं, वो उनसे शादी करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन कार्ड। और जो खातून जो हैं वो जो है ना शादी करना चाहती हैं सिर्फ़ और सिर्फ निदाल मेमन से। और इस वक्त जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल जब पैदा हुई और ये जो सारा इंसिडेंट है ये मीडिया के ऊपर जब हाईलाइट हुआ, जब जो खातून हैं वो उनके जो फ्लैट हैं उनके बिल्डिंग के नीचे जाकर बैठ गई और जो निदाल मेमन थे उनके ऊपर घर वालों का प्रेशर था, पेरेंट्स का प्रेशर था कि आपने इनसे शादी नहीं करनी, तो शायद वो कर भी लेते। आप कह लें कि थोड़ा सा ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करते हुए, बहरहाल उन्होंने उनसे वादे किए थे, लेकिन पेरेंट्स के प्रेशर में आके मना किया उसने। और उसके बाद ये जो निदाल मेमन थे अपनी फैमिली के साथ आप कह लें कि फ़्लैट को ताला लगाया और उस बिल्डिंग से रूपोश हो गए। उसके बाद सारी स्टोरी जो है ना यहाँ से स्टार्ट हुई, मीडिया कवरेज इस खातून को यहाँ से मिलना स्टार्ट हुई। उसके बाद हमने देखा कि खातून जो थी वो बिल्डिंग के नीचे जाकर बैठ गई और कहा कि मैं यहाँ से शादी किए बिना नहीं जाऊँगी। तो आप ये कह लें कि स्टोरी कुछ इस तरह से है कि हम सब ने एक मूवी देखी थी कि मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, और उसका आप ये कह लें कि सेकंड पार्ट है कि मैं अमेरिका नहीं जाऊँगी बिना शादी के। तो स्टोरी के अंदर आप कह लें कि ट्विस्ट ये आया कि खातून की वजह से जो पूरी बिल्डिंग के अफराद थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और स्टिल करना पड़ रहा है। उसके बाद इनको फुल कवरेज मिली और मज़े की बात जो थी, मज़े की बात कह लें या मैं तो ये भी अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये शर्मिंदगी की बात है या क्या। कामरान टसोरी का इसके ऊपर बयान आया, मुर्तज़ा वहाब का इसके ऊपर बयान आया कि लड़के ने कमाल कर दिया और उस लड़की को सामने आना चाहिए जिसने ये खातून को अमेरिका से बुला लिया। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी शर्मनाक बयान कह लें या मुझे लगा, बिकॉज़ एक आप पब्लिक अथॉरिटी हैं
और आप पब्लिक ओहदा रखते हैं, आपके सारे बयानात, आपके सारे जुमले बहुत ज़्यादा मानी रखते हैं और वो काफ़ी आवाम सुनती है। और इस तरह का नॉन सीरियस बयान देना मेरे ख्याल से सही नहीं था। और दूसरी बात ये है कि अब खातून जो है उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है और पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। और आज ही वो खातून का जो बेटा है वो भी मंजर आम पर आया है और उसका कहना है कि हमने इनको मना किया था और इसके साथ साथ हमने इनकी टिकट का भी अरेंज कर दिया था। इस सारी सिचुएशन के दौरान खातून से एक NGO ने रब्ता किया और उस NGO ने उनको कहा कि हम आपको जो है आपके वतन अमेरिका वापस भेजते हैं। लेकिन जो खातून है उसने मना कर दिया और उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पाकिस्तान की शहरियत चाहिए और साथ साथ मुझे हर माह 5,000 अमेरिकन डॉलर ख़र्चा भी चाहिए। आप काउंट करें कि 5,000 अमेरिकन डॉलर पाकिस्तानी करेंसी में कितना ज़्यादा बनता है। तो सारी सिचुएशन अभी चल रही है, सोशल मीडिया पर इस वाले वाक़े को बहुत ज़्यादा कवरेज मिल रही है और आप कह लें कि ये खातून जो है पाकिस्तानी जो अवाम है चटखारे ले लेकर इस कहानी के अंदर जितनी भी नई डेवलपमेंट हो रही है एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। और जो इससे भी ज़्यादा आज मज़े की मैं आपको बात बताऊं तो वो ये है कि उस खातून ने बयान दिया मीडिया के ऊपर आकर के मुझे 20,000 अमेरिकन डॉलर चाहिए और मैं दुबई में सेटल होना चाहती हूँ अपने शोहर के साथ। शोहर वही निदाल मेमन जो कि इस वक्त रुपोश है, कहाँ पर है कुछ कहा नहीं जा सकता। और साथ साथ अगर आपको मैं ये भी कहूँ कि निदाल मेमन शायद खुद भी मंजर आम पर नहीं आना चाहते, फैमिली प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है रिलेटिव का प्रेशर होगा और इस मामले में क्या नई डेवलपमेंट हो सकती है ये तो कहना कबल वक्त होगा। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनल अपना एनालिसिस दूं तो वो यही है कि इस तरह से एक खातून का आ जाना, चले वो तो हो जाता है कि इंसान प्यार मोहब्बत में कर जाता है कुछ चीज़ें, लेकिन इतना इंसिस्ट करना और आज सड़कों पर आप कह लें कि कोल्ड ड्रिंक पीना और स्मोकिंग करना और फिर उनके पास पुलिस जा रही है, पुलिस की फ़ीमेल ऑफिसर जा रही है और उनसे बात करने की कोशिश कर रही है तो उनका सिर्फ एक ही एटीट्यूड है कि मैंने बात नहीं करनी, निदाल को बुलाएं, मैंने उनसे शादी करनी है। तो शादी तो ना हुई, आप कह लें कि डायरेक्ट प्रेशराइज़ किया जा रहा है। और दूसरा जो एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि इस बारे में जो अमेरिकन एम्बेसी से रब्ता किया गया कि आप इस खातून को हम वापस भेजना चाहते हैं तो आप हेल्प करें, उस बारे में अमेरिकन जो एम्बेसी है वो उसके साथ खड़ी और कह रही है कि आप उसको प्रेशराइज नहीं करें, उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करें। तो सोचें कि अगर इसी तरह का कोई इंसिडेंट होता, कोई पाकिस्तानी खातून होती और वो अमेरिका चली जाती और वो इस तरह की सारी सिचुएशन को डील कर रही होती तो उसको तो एक अरसा लग जाता कि हमारी जो एम्बेसी है वो उससे कॉन्टैक्ट करती या उसको सपोर्ट करती या आप कह लें कि उसको ऑन भी करती। तो आप ये भी देखें कि वहाँ के क्योंकि उस खातून को भी पता है कि उसके राइट्स क्या हैं तो इसी वजह से ये सारा ड्रामा क्रिएट हो रहा है और अब तो उसको फुल कवरेज भी मिल रही है। तो ये कहना कबल इस वक्त होगा कि इस लव स्टोरी में आने वाले दिनों में क्या ट्विस्ट हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ये जो खातून है वापस जाएंगी या अभी फुल प्रोटोकॉल के मज़े लेंगी, फुल मीडिया कवरेज के मज़े लेंगी? इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। डेली स्कोप से मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।